हेलो एवरीवन। वेडनेसडे है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अब हम समय की व्यस्तता के कारण अपना जो ये लाइव है वो वीक में 2 डेज करेंगे, एक संडे और एक वेडनेसडे। अगर बीच में कोई ऐसी बातें आ जाती है या कुछ इम्पोर्टेंट कॉरपोरेट वेबिनार हो जाते हैं तो हम बीच में कोई सेशन करके आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। नहीं तो अब हमारा सेशन 2 डेज चलेगा और हमारा टाइमिंग यही 2:30 फिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। तो वेट करूंगी अपनी को पार्टनर स्वाति गोयल जी का। तो यस, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। हेलो हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? तो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वर्षा मैम का मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वर्षा मैम, प्रेमलता मैम, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? वेट करूंगी को पार्टनर स्वाति का। हाँ, मैं तो बहुत फाइन हूँ और स्वाति मैम भी एंट्री कर चुकी हैं। तो यस, आज का हम लोगों का जो है टॉपिक जो है वो हम लोगों ने रखा है नो योर पोटेंशियल। तो आगे इस पर कुछ ऐड ऑन करेंगे। हमारे साथ हमारी को पार्टनर जुड़ चुकी हैं, स्वाति मैम। वेलकम स्वाति जी। वेलकम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड तो आफ्टरनून। आज हम लोग फिर वेडनेसडे जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था उसके साथ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। यस, काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। यस, वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्या क्या न्यू अपडेट अभी आपको नजर आई इन 3-4 दिनों में, संडे से लेके वेडनेसडे तक? अपडेट अभी सच कुछ भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है, क्योंकि डेली हमारे बीच में बहुत सारे फोटोज वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। उससे अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि ये बैकएंड पे आपके मेरे क्या जुड़ने के भी। नहीं, मेरी तो कोई साउंड नहीं आ रही, आपकी आवाज सही है। ओके ओके। सो जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, छोटे बड़े बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो उनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बैक ऑफिस में बहुत काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। किस लेवल का काम हो रहा है आपने भी देखा होगा। जो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर का हम लोगों ने समिट देखा था, उससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों का लेवल किस तरह जंप किया जा रहा है, जंप होने वाला है। और आने वाले टाइम में जल्दी हम लोगों को सुनने को भी मिलेगा कि हम लोग कॉर्पोरेट वेबिनार कोई होगा और अपडेट दिए जाएंगे। तो हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है। बाकी जितने भी हमारे और भी प्लेटफॉर्म है उस पर भी काफी लोग जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी हमें अपने अपने तरीके से चीजों को समझा रहे हैं कि कंपनी में किस तरीके से वर्क हो रहा है और किस तरीके से हम लोगों को कंपनी में वर्क करना है। और वो चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यही है कि अपडेट अपडेट मेन यही है कि अपने आप को अपडेट रखना है, जो कि अभी की रिक्वायरमेंट कि हमें अपने हर चीज में यही सबसे बड़ी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम सर। वेलकम सर। सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं अपनी शेयरिंग के लिए? आपने लाइव में ज्वाइन किया है? ओके। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी हमारे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर लाइव में ज्वाइंट होते हैं, तो प्लीज देखिए, ज्वाइन होने के बाद आप 5 से 7 मिनट तक ही लाइव में रहते हैं, बहुत ज्यादा देर तक तो आप रहते नहीं है। और बैकएंड में जब आप कमेंट पे रहते तो आप किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप लाइव कैमरा ऑन करके जब फेसबुक लाइव पे ज्वाइंट हो जाते हो तो वो 5 से 7 मिनट प्लीज अटेंटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है और यहाँ पर सब कुछ प्रोफेशनलाइजेशन से हो रहा है। और हर जगह आप देखिए किस तरीके से हमारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, सब कुछ यूनिक हो रहा है, ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है।
तो एज ए फाउंडर हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को फॉलो अप करना होगा। और अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो या किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी मांगना चाहूंगी, माफी मांगना चाहूंगी। देखिए, जितना बिजनेस आपका है उतना ही बिजनेस हमारा भी है। तो मुझे जो लगा मैंने अपनी बातें रखी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नो योर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल होती है आपकी अपनी आत्म क्षमता। तो आत्म क्षमता जो होती है, हर इंसान के पास बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की भागदौड़ में वो इतना ज्यादा उलझा हुआ रहता है कि उसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं होता है। उसे पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ अथवा क्या कर सकती हूँ। तो उसे जानकारी नहीं होती है, वो इस समस्या से दूर रहता है। और या फिर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं भी होती है तो आप लर्निंग करके कंसिस्टेंसी बना करके भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, तो पहले हम गेस्ट की शेयरिंग लेंगे क्योंकि फेसबुक पे नेटवर्क इशू रहता है। वेलकम सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर आप सुनिए मैडम, क्या चल रहा है आजकल? हेलो। यस सर, बोलिए। जी सर। बोलिए बोलिए। मैडम जी सर, क्या आवाज चल आ रहा रही है? हम बोलिए। आवाज है। आ सर रही आप है जी? बताइए सर, आप अपडेट रहते हैं। आप आपको क्या लगता है कि अभी क्या चलना चाहिए और क्या चल रहा है सर? मतलब कि कौन से स्टेशन पे है गाड़ी अब? सर हमारी गाड़ी अब अंतिम स्टेशन पे है और हम लोग बहुत जल्दी रीच आउट होने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे प्रोसेसिंग है जो बस अब कंप्लीट होने हैं और हम लोगों के सामने बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो बहुत जल्द होने वाला है। अब ये बहुत जल्द हम ये नहीं बता सकते कि कितने दिनों में हो जाएगा या कुछ मंथ्स में हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत जल्द हो जाएगा। यस। क्योंकि खुशबू मैम, हमारे पास भी सर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे फाउंडर आप हैं ऐसे ही फाउंडर हम भी हैं। हम बैक ऑफिस पे नजर बना के रखते हैं। बाकी जो कंपनी की छोटी मोटी अपडेट्स आती हैं, सर आपने वीडियो देखे हैं जो कंपनी में वीडियोस आए हैं छोटे छोटे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं देख रहा हूँ। तो आपके चलो व्हाट्सएप पे मैं, फेसबुक में भी मैंने मतलब कि चलो एक बार ज्वाइन होके देखें क्या व्यू दे रहे हैं आप। ये बिल्कुल, दिक्कत है थैंक अभी, आप पता लगे भी कहाँ पहुंच रहे हैं हम। सर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए जो हमारा स्लोगन है ना, वी आर सो इन इट टू विन इट, उसकी पूरी जमकर जी। तैयारियां की जा रही है बैक एंड में। कि जैसे ही मार्केट में आए और हमने जो ये स्लोगन इतने सालों से रटा है ना, वी आर सो इन इट टू विन इट, वो अब हम रटे नहीं बल्कि वो अब हम लाइव देख सकें। बस इतना ही आप समझ लीजिए हाँ इन शॉर्ट, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारे हाँ साथ हाँ, एक और बिल्कुल गेस्ट बिल्कुल जुड़े बिल्कुल। हैं, तो पहले उनका वेलकम जी करेंगे। वेलकम सर, गुड वेलकम आफ्टरनून। सर। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। सर दीदी वो आप अभी ना कुछ ओपनेट, बताना चाहते जी? उसमें क्या है वो मेरे थोड़ी सी इश्यू रहता है ना कनेक्टिविटी का, उसमें ओपनेट अभी ज्वाइन नहीं कर पाया। ओके। अभी आपने एक बार भी ज्वाइन नहीं किया सर? नहीं किया मैडम, वो ट्राई दिया लेकिन नहीं आया नहीं। हाँ, लेकिन सर बहुत इजी तरीका, इससे इजी तरीका तो कुछ है ही नहीं। बहुत इजी तरीके से हो रहा है। आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है सर। गाँव ओएस में। आपका खुलता, ओएस हाँ हाँ जी। ओएस हाँ और बैक ऑफिस में जाते हैं प्रॉपरली, हाँ हाँ, वो तो जाते हैं मैडम डेली। वो जाते हैं। आपने जब वो कनेक्ट का लिंक आया था तो लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करके आपने पासवर्ड जो लिंक के साथ आता है वो कनेक्ट का पासवर्ड वो भरा था कि अपना वाला पासवर्ड भरा था? नहीं, वही किया था जो उसमें पॉपअप में आया था ना, उसको कॉपी सर करके पेस्ट कर लास्ट दिया। क्या था सर पासवर्ड? लास्ट पासवर्ड क्या था सर? वो ऐसे है ना दीदी, उसमें हमारे वो कनेक्टिविटी का दिक्कत आ रही थी, बाकी तो सारा प्रोसेस वहां तक पहुंच गया था। तो फिर भी सर लास्ट अच्छा, का पासवर्ड क्या था? आपको पूरा नहीं याद हो, कुछ वर्ड तो याद होंगे ही ना, क्या था सर? उसमें था जी वो अपने 8 था, लास्ट 8। नहीं सर, अपलिफ्टिंग था। अपलिफ्ट हाँ अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग। हाँ सही है मैडम। सर
कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है हम सब कुछ सही इंटर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। और अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो एक बार सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने मोबाइल का फॉर्मेट करवा लें, क्योंकि हम लोगों में एक थोड़ी सी कमजोरी होती है, हम बहुत दिनों से मोबाइल यूज करते हैं और उसे फॉर्मेट नहीं करवाते। मेरी एक फ्रेंड है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देशमुख मैम, उनका भी कभी ज्वाइंट नहीं हो पाया था, तो मैंने उन्हें पहले बहुत बार बताया, वो नहीं समझ पाई। लेकिन पिछले वेबिनार में जब उन्होंने मोबाइल को फॉर्मेट करवा के फिर ज्वाइन किया तो बहुत ही स्मूथली उनका ज्वाइंट अप हो गया। तो सर मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यस, अब जो आगे नेक्स्ट होगा ना तो उसकी सूचना सर सूचना बैक ऑफिस में आपको मिल जाएगी, और मे बी बहुत जल्दी हम लोगों का फिर से कॉर्पोरेट वेबिनार होगा ही होगा, या तो बिफोर 17 होगा या आफ्टर 17 होगा। बस वो एक बार ज्वाइन करना, बस बाकी तो सारा सही हो ही रहा है, बाकी आपने बता ही दिया, सो इन इट टू विन इट। बिल्कुल सर, ज्वाइन हो जाएंगे, बहुत इजी हमारे सामने जब आने ही वाला है। अभी तो कुछ टाइम में आप जानते हैं कि कमर्शियल होने वाला है, मार्च के अंदर हमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो अभी 15 डेज ही रह चुके हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। जब अगला जब वो कनेक्ट आएगा तब तक आप, जैसे कि खुशबू मैम ने बताया, वो आप करके देख लीजिएगा। और बाकी बिल्कुल इजी प्रोसेस है, क्योंकि कई बार हम लोग छोटी छोटी अपनी ही मिस्टेक्स के कारण हम लोग नहीं वहां पर ज्वाइन हो पाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यस सर। और अगर आपका मोबाइल में रैम छोटा है सर, जैसे बहुत से मोबाइल में 32 होता है, 16 होता है, 8 होता है, 5 होता है, अगर रैम छोटा है तो एक दो बड़े एप्स को आप थोड़ा सा अगर उस समय के लिए डिलीट कर दें तो आपके मोबाइल में थोड़ी स्पेस हो जाती है, तो भी ज्वाइंट हो जाता है, स्पीड बन जाती है। यस यस। हमारे साथ रिबॉन हुसैन सर बांग्लादेश से जुड़े हैं, संपा सरकार मैम जुड़ी हैं, और भी बहुत सारे फाउंडर जुड़े हैं, तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यस सर, कंटिन्यू सर। यस सर, ओके सर, आपको तो अगर कुछ और नहीं पूछना है तो यस। अगर हमारे साथ में जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज अपना नेटवर्क इश्यूज थोड़ा देखकर अपना जो है रिक्वेस्ट भेजिए। खुशबू मैम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी। और यस खुशबू मैम, आप टॉपिक के बारे में बता रहे थे। मैं थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में बता रही थी। तो पोटेंशियल जो होती है या तो हमें पता नहीं होती है, अथवा अगर हमारे अंदर हमें लगता है कि पोटेंशियल नहीं है तो हम कंसिस्टेंसी लर्निंग के साथ में अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी एक काम जब हम लगातार करते हैं तो हम उस काम में माहिर हो जाते हैं, ओवर टैलेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उस पर ही हमारा सारा ध्यान हो जाता है। तो हम लोगों को ओहो, आज हमारे साथ संपा सरकार मैम जुड़ी हैं। वेलकम संपा मैम, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। हाउ आर यू? एकदम फाइन, मस्त। तो सर बताइए, पोटेंशियल, नो योर पोटेंशियल। मैं सुन रही हूँ ना, मेरा ऑफिस चल रहा है, ऑफिस टाइम है, तो ऑफिस में ही बैठी हूँ, इसलिए आप लोग आवाज भी सुन रहे हो ना ट्रेन का। तो ऑफिस चल रहा है, इसलिए मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ आप लोगों को। तभी इस टाइम टिफिन टाइम होता है ना, तो सोचा चलो मैं तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि अभी ऑन पैसिव में जो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर की समिट हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? कैसा लगा आपको, और क्या हम फील करते हैं? यस, बहुत प्राउड फील होता है ऐसे, क्योंकि हम वुमेन थोड़ा घर में रहते हैं, थोड़ा काम में बिजी, तो ये जो चल रहा है ना वर्ल्ड वुमेन का, तो वो थोड़ा खुद को थोड़ा प्राउड फील भी होता है, लगता है कि नहीं, हाँ हम भी कुछ है, क्योंकि हम कुछ नहीं है ऐसा। हर टाइम जहाँ भी जाओ लेडीज को थोड़ा पीछे ही धकेला जाता है। तो अभी जो हमारे सामने है ना, ऑन पैसिव में आए, ऑन पैसिव में आके बहुत सारे इवेंट होता है, बहुत सारा
मीटिंग्स वगैरह होते हैं, आप लोग भी लेते हैं, वो रेखा जी भी लेते हैं। तो ऐसे खुद को थोड़ा ऐसे प्राउड फील होता है कि हाँ, हम भी कुछ है दुनिया में, हम भी कर सकते, हम कर सकते हैं, ये हमें पता है हम कर सकते हैं। लेकिन वो दिखाने का बोलने का ऐसा कुछ मौका नहीं रहा है अभी तक। तो अभी तो ऑन पैसिव आया है हमारे लिए। हम तो कल एक कितना उम्र होगा, 60-65 ऐसा एक महिला बोल रही थी जे ऑन पैसिव जो है ना, जो महिला के लिए एक वरदान है। आप भी थे शायद उधर, खुशबू जी। तो महिला के लिए निशा नैयर वरदान है। मैम, निशा नैयर, निशा नैयर हाँ मैम हाँ है हाँ, उनका नाम। निशा जी जी जी, हाँ। तो जी जी, वरदान रियल में महिला के लिए एक वरदान ही है। क्योंकि हम एग्जैक्टली। सुबह उठ के घर का काम करके बच्चे संभाल के फिर ऑफिस जाते, ऑफिस से फिर घर जाके वही काम तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन अनपसिव आए हैं तो हमें थोड़ा फ्री हैंड तो मिलेगा ना। अगर हम चाहे हम ऑफिस ना जाए, हम छुट्टी में रहे, ये जो फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम सिर्फ अनपसिव ही दिला सकते हैं। क्योंकि मनी फ्रीडम होता है, जो टाइम फ्रीडम होता है, हम बच्चे के लिए भी इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। काम के सिलसिले में काम, अगर काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं घर कैसे चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो टाइम फ्रीडम होता है ना, हम चाहते हैं नहीं, हम आज नहीं जाएंगे, आज थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन हमें काम तो करना ही पड़ता है। और बिल्कुल ऑफिस को रहता है, उसको तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे फ्रीडम जो हम लड़कियों का नहीं है, तो वो फ्रीडम हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो यही हमारा विश्वास है, आप जानते भी है जरूर होगा। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा और लगता है। थैंक यू। सबसे बड़ा संपा मैम क्या है कि जो ऑन पैसिव है ना, उसने वुमेन को एक बहुत बड़ी वैल्यू दी है। उसमें बिजनेस, जैसे कि आप जॉब करते हो, वर्किंग वुमेन के लिए तो है ही, साथ में जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर से बाहर, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है या वो कुछ अच्छा नहीं सोच सकती या काम नहीं कर सकती। वो बहुत काम करती हैं, पूरे घर को मैनेज करके चलती हैं, संभाल के चलती हैं। लेकिन बहुत सारी प्रायोरिटीज के आगे कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो वहीं चार दीवारी में अपने आप को प्लान कर लेती हैं। तो वाकई में जो वर्ड बोला गया है ना कि वुमेन के लिए ऑन पैसिव वाकई में बहुत लकी आया है। और यहाँ से हम लोग देख भी रहे हैं कितनी वुमेन जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसमैन बन के निकलने वाली है ऑन पैसिव में भी। और आइडियाज, सबसे बड़ा आइडियाज जो है, हम लोगों का जो सोचने का नजरिया है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जो सोचने का देखिए, तरीका है ना वाकई में बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही जो चेंज है ना, ये आगे आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट हमारी जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उन तक जरूर जाने वाला है ये चीजें। लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ी लिखी हो और शादी करते टाइम, लड़की कितना पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, नहीं, ग्रेजुएट लड़की के बिना हम नहीं लेंगे। लेकिन पढ़े लिख के क्या करेगी, वही किचन में ही खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, वही काम करेगी। अगर बाहर काम करती है तो बोलेगी देखो कितना पढ़े लिखे का होने का घमंड दिखा रहा है, बाहर काम करते, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। बहुत सारे, अगर पढ़े लिखे हो तो भी प्रॉब्लम, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम। घर में रहे, क्या करता है, सारा दिन घर में रहता है, कोई काम नहीं करता, इतना पढ़ा लिखा होके क्या फायदा। ये बहुत सारे जो बातें चलती है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए चलती है। तो लेकिन अभी जो है दुनिया बदलने वाली है, रियल में बदलने वाली है। मिस्टर यश मुफरे का जो शोज है ना, सच में सैल्यूट देने वाले सोच है। लड़कियों के लिए इतना अच्छा सोचा है, लड़कियों लिए, सिर्फ लड़कियां नहीं, सारे दुनिया के लिए इतना अच्छा सोच है। ये साधारण इंसान का नहीं होता है ना, तो बहुत बड़े बिल्कुल इंसान संपा का मैम, भी होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल संपा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम लेडीज के लिए।
और अपॉर्चुनिटी तो हर किसी के लिए एस सर ने बिल्कुल इक्वल रखी है। कोई भी आकर के अपनी चीजों को पहचान सकता है और आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ कमेंट में यवोनी मुंधीन मैम जुड़ी हैं, महाकाल सर जुड़े हैं, बुला शर्मा सर जुड़े हैं, सतीश सर जुड़े हैं। तो जो भी लोग हमारे साथ हमें कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और बात पोटेंशियल की हो रही थी, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पोटेंशियल हर इंसान के अंदर रहती है। जो किसान रहता है उसमें खेती की पोटेंशियल रहती है, जो स्टूडेंट रहता है उसमें पढ़ाई को पढ़ने की पोटेंशियल रहती है, एक माँ रहती है उसे बच्चे को पालने की पोटेंशियल रहती है, एक दादी रहती है उसके अंदर स्टोरी सुनाने की पोटेंशियल रहती है, एक सब्जी वाला रहता है उसके अंदर रेहड़ी लगाने की पोटेंशियल रहती है। बस उस पोटेंशियल को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो पहचान हम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ पहले गेस्ट जुड़े हैं, उनके बैकएंड से काफी साउंड आ रहा है, तो हम पहले गेस्ट का साउंड आ रहा है तो रिमूव कर देना, बहुत साउंड आ रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो दुलाल में महतो जाता सर, है तो मैं आपको एक बार रिमूव कर रही हूँ, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके ट्राई करें। जी बिल्कुल। तो कि क्या है कि उनकी ना तो शेयरिंग सुनाई देगी, ना ही हमारा कुछ बोला सुनाई देगा। तो बेटर रहेगा कि वो अपना थोड़ा सा साउंड प्रूफ एरिया में आकर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यू। दुलाल महतो सर, आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आकर के वापस से ज्वाइन करें। आपको एक्सेप्ट करके हमने थोड़ा सा आपको डाउन किया है क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफी साउंड आ रही थी। और अभी एक कमेंट आया है, कमेंट किनका है वो तो मुझे नहीं पता। स्वाति मैडम, खुशबू मैडम, चंपा मैडम, सॉरी चंपा नहीं है, उनका नाम संपा है, संपा सरकार है। तो आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो पोटेंशियल जो है वो हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, अगर हम घर में गृहिणी हैं तो हम घर के ही काम करते हैं, तो भी ना चाहते हुए भी हमारे फैमिली मेंबर कभी बोल ही देते हैं कि आपकी पनीर की सब्जी अच्छी बनी, या आपका दाल बाटी अच्छा बना, या आपका ये अच्छा बना, या फिर आप है ना बेडशीट बहुत अच्छी मिलाते हो, आप घर को बहुत अच्छे से देख रेख करते हो, या आप जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा बहुत अच्छे से कर लेते हो, या फिर आपका हेयर स्टाइल बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपका मेकअप करने का स्टाइल काफी अच्छा है। कुछ ना कुछ हमें हमारे पड़ोसियों के द्वारा, या हमारे फैमिली मेंबर्स के द्वारा, या हमारे बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है हमारे किसी ना किसी एबिलिटी को बार 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 हमें बताया जाता है। तो जो एबिलिटी अगर हमारे अलावा, हमारी कोई भी ऐसी एबिलिटी जिसे हमारे अलावा हम, हमारे जानने वाले या हमारे अनजान लोग हमसे मिलते हैं और वो हमारी उस एबिलिटी को बार बार हमें बताते हैं या बार बार पॉइंट आउट करते हैं, तो वो या तो हमारी कमजोरी हो सकती है या वो हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है। वो कोई भी एबिलिटी हो सकती है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा स्माइल करने की एबिलिटी हो सकती है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा बोलने की एबिलिटी हो सकती है, किसी के अंदर कुछ भी, एनीथिंग, वो एबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और दुनिया में मेरा मानना ये है कि कोई भी एबिलिटी जो होती है वो छोटी नहीं होती है। आप देखिए, हम में से सभी लेडीज डेली साड़ी वियर करती हैं, डेली टू डेली साड़ी वियर करती हैं, लेकिन क्या हम में से किसी के भी दिमाग में आया कि एक बार उसी साड़ी को अगर हम किसी और के ऊपर ड्रैप करेंगे तो हमें लाख रुपए महीने मिल जाएंगे? एक ड्रैपिंग का हमें लाख रुपया मिल जाएगा, सॉरी महीने, मैंने गलती से बोल दिया, नहीं। लेकिन इस चीज को आज के दिन में प्रूफ है हमारी डॉली जैन मैम। डॉली जैन मैम सिर्फ एक ड्रैपिंग का लाख रुपया से ऊपर चार्ज करती है। इसी तरीके से ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है। इसी तरह से हम अगर सैलून आर्टिस्ट में देखें तो तो वहां पर भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम हेयर आर्टिस्ट में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूट्यूबर्स में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो की कोई कमी नहीं होती है। आप देखिए, कल परसों मैं एक शार्क टैंक बोल करके एक फेसबुक में प्रोग्राम आता है, वो मैं ऐसे ही कभी कभी देख लेती हूँ। तो वहां पर एक लेडी थी जिनने कोई एजुकेशन नहीं की, उनकी मम्मी दुबई में रहती थी और वो 6 तक पढ़ाई करी थी,
और 6 तक पढ़ाई करके वो जब उनको घर में प्रॉब्लम होने लगी, मम्मी दुबई गई थी वर्क करने के लिए, तो घर पे कोई उतना ध्यान नहीं देता था, तो वो 300 रुपए चुरा करके मुंबई भाग के आई थी और 3 दिन तक रेलवे स्टेशन पे वो सोई थी और 50 रुपए का पाव खरीदा था। तो उनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था कि मैं कितने दिन तक इससे खा सकती हूँ। और वही लेडीज आज 300 करोड़ का बिजनेस बना चुकी है। और उनके बिजनेस किस चीज का है? तो ज्वेलरी का है। और उस ज्वेलरी को कहां पर हम सर्च कर सकते हैं? मिंत्रा ऐप पर, रुबानास के नाम से। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बता देना चाहती हूँ। ना कैमरा ठीक करना, थोड़ा पीछे करना। ओके, हाँ अब ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि ये पोटेंशियल नहीं है। आप देखिए उन्होंने कितनी तकलीफें सही, 7 क्लास पढ़ी हुई लड़की। हम कहते कि मेरी एजुकेशन नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। नहीं, क्यों नहीं कर सकती? जब हमारे सर पर कोई काम आता है तो हम जरूर कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, वो भी बताते हैं कि उनकी एजुकेशन 5 क्लास तक है। आप हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ही ले लीजिए, उन्होंने भी बहुत छोटे से अपनी शुरुआत की थी और आज वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, कितने मतलब छोटे जातिवाद के घर में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी एबिलिटी को प्रूव करके, अपनी पोटेंशियल को जान करके कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने का उन्होंने हक लिया। और साथ ही साथ उन्होंने हर जो छोटी जाति थी उनको भी मान दिलवाया, एक समानता का अधिकार दिलाया। क्यों दिला पाए? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी बना के रखी, अपनी पोटेंशियल को जाना। महात्मा गांधी ने भी अपनी पोटेंशियल को पहचाना। तो पोटेंशियल हमें पहचानने की जरूरत होती है। तो आगे मैं स्वाति मैम से सुनना चाहूंगी। वेलकम स्वाति। यस, कोई व्यूअर अगर रिक्वेस्ट आए तो प्लीज यस, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आई थी आर गुप्ता सर की, तो आर गुप्ता सर ज्वाइंट नहीं हो पाए हैं। नो नो प्रॉब्लम। टॉपिक है नो योर पोटेंशियल। बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि हमारी अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर हम लोग जोड़े तो अगर ऑन पैसिव की ज्यादा दूर ना लूं तो ऑन पैसिव में भी अगर मैं जो देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो 18 से लेके 40, 50, 60 की एज में काफी लोग हैं। 18 साल कहा जाता है कि एक अच्छी खासी समझ हो जाती है इंसान के अंदर अच्छे और बुरे सोचने की। और हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ पे। जैसा टर्निंग पॉइंट होता है, जैसी सोच के साथ हम लोग अपनी लाइफ को टर्न करते हैं, यहाँ पर हमारी लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। कॉलेज स्कूल हम लोग जाते हैं, किताबी पढ़ाई होती है, नॉलेज बहुत दी जाती है हमें। हम लोग रेस में भी दौड़ते हैं, जैसा आजकल का चलन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से कम तो आना ही नहीं है, चलो सेकंड थर्ड तक। इससे नीचे आ गए तो आपका काम खराब है, पेरेंट्स की नजरों में भी और हमारी सोसाइटी की नजरों में भी। कंपटीशन हम हर जगह देख रहे हैं। पर अगर जो टॉप करते हैं बच्चे, अगर हम लोग उनकी लाइफ को उठाकर सच में देखें, तो अगर हम कोई 10 साल पहले टॉप करता था 10th 12th में या कॉलेज में टॉप किया था, आज 10 साल बाद अगर हम उसकी स्टडी को देखें, उसकी लाइफ की स्टडी को सर्च करें, तो हम लोग पाएंगे कि 90% लोग सक्सेस या 80% लोग सक्सेस नहीं होते हैं लाइफ में, जिन्होंने टॉप किया होता है। क्योंकि जो कॉलेज स्कूल्स होते हैं वहां पर हम लोगों को ऐसी एजुकेशन दी जाती है जहां पर हम लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, करियर बिल्ड के बारे में सोचते हैं, जो कि हमें मनी देता है। करियर देता है हमें मनी, और मनी क्या देती है? वो हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के, लाइफ को सुंदर बनाने के लिए हमारी जो इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, गाड़ी बंगला, एक फॉरेन टूर हो जाए, तो ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल पाती हैं। अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस होता है तो हम लोग अचीव कर पाते हैं। बट कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग किस चीज को लैक कर रहे हैं? वो है हमारे संस्कार, हमारे करेक्टर। आज की तारीख में अगर देखें तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत दिशा में हैं। उनको गलत दिशा उस तरीके से नहीं है, एक्चुअली में उन बच्चों को मोटी मोटी किताबें पढ़ के आए हैं। और टॉप करने वाले बच्चे से आप पूछेंगे, बेटा आपका क्या उद्देश्य है? आज मुझे यहाँ पर कितने लोग सुन रहे हैं
अगर मैं उनको बोलूं कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि आपने अपनी लाइफ में अगर 30 साल के भी यहाँ पर हैं, 25 साल के भी हैं, तो एक अच्छा खासा पीरियड हम लोग निकाल के आए हैं। मैं 40 अबव हूँ, तो अच्छा खासा निकाल कर आई हूँ लाइफ। क्या अगर मैं अपने से क्वेश्चन पूछूं कि मैंने लाइफ में क्या किया, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं उस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने अपने पोटेंशियल पे वर्क ही नहीं किया। पूरी लाइफ हम दुनिया को, आसपास के लोगों को देखते आए और उनके तरीके से जीते आए। लोग इंजीनियरिंग में दौड़ रहे थे तो हमने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में दौड़ा दिया। लोग अपने घर को बना रहे थे, हमने अपने घर को बनाने पे फोकस किया, लेकिन कभी भी हमने अपने आप को फोकस नहीं किया। जैसे कि अभी खुशबू मैम ने बहुत अच्छा बोला था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत कम पढ़ाई किए हुए हैं, डाउन टू अर्थ निकल कर आए, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा व्हाट एंड वाई पर वर्क किया कि क्यों भाई मैं क्या कर सकता हूँ और ये क्यों कर सकता हूँ, क्यों इसकी जरूरत है। तो वही हमारे कंपनी के सीईओ का विजन वर्ड हम जो बार बार बोलते हैं, वो आप ये देखिए कि उन्होंने क्या किस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि भाई इस जो आने वाला सोसाइटी है उसको किस चीज की जरूरत है। सबसे ज्यादा है कि भाई जब पैसा दुनिया कमा रही है लेकिन लाइफ ऊपर नहीं जा रही है, लोग अपने आप को समझ नहीं रहे, यही सोचकर हमारे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी के जरिए, बहुत छोटी सी कहानी के जरिए मैं आप लोगों को बहुत इजी मेथड में समझाना चाहूंगी कि एक चील सभी जानते हैं, गिद्ध जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, शायद वो पक्षियों का राजा होता है और आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है वो। तो ऊंचा उड़ने, खूब ऊंची ऊंचाई होती है उसकी। एक दिन उसका अंडा मुर्गियों के अंडे में जाके गिर जाता है और वो मिक्स हो जाता है। हम भी सभी जानते हैं कि जब हम किसी पक्षी के बच्चों को, अंडों को देखते हैं, सब ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, और जब चूजे निकलते हैं मुर्गी के, हमने अगर चूजे देखे हैं या चिड़िया वगैरह के, तो सब एक जैसे होते हैं, हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही चील का बच्चा भी चूजा बन के निकला, धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो आसमान की तरफ देखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो प्रवृत्ति थी वो तो चील वाली थी, तो वो हमेशा आसमान पे देखता था। आसमान पे देखने के बाद वो अपनी माँ जो थी मुर्गी, उससे पूछता है कि माँ मैं ये आसमान में मैं भी उड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो खून तो कोई और था, चील था, लेकिन वो अपना पोटेंशियल नहीं जानता था। तो उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, तो मुर्गी ने बोला नहीं बेटा, वो चील है, वो पक्षी है जो ऊपर उड़ सकता है, लेकिन हम मुर्गी हैं जिसकी ऊंचाई सिर्फ 3 या 4 फीट होती है। तुम यहाँ तक उड़ सकते हो और जितना मर्जी यहाँ पर काम कर सकते हो, उड़ सकते हो, हमारी उड़ान जो है बस यहीं तक है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको फिर लगा कि नहीं मैं ऊपर उड़ना चाहता हूँ, बट कैसे उड़ूं, पता ही नहीं था। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, उसने मुर्गी ने फिर से बता दिया कि नहीं बेटा, हमारी जो उड़ान है वो यहीं तक सीमित होती है। तो जब वो 3-4 बार उसने क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद वो उन्हीं चीजों को समझने लगा कि ठीक है मेरी उड़ान सिर्फ 3 या 4 फीट ऊंची उड़ने की है। उसके बाद वो शांत बैठ गया, और जैसे और मुर्गी के बच्चे, मुर्गे बड़े हुए और वैसे ही जीवन बिताया, और उसके बाद वो मर गया। इस कहानी का तथ्य ये है कि हम लोग जैसा सोचते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, और हम लोग जब अपने पोटेंशियल को स्ट्रांग नहीं बनाते, समझते नहीं है, तो कभी भी हम ऊंचाई को, अपनी एक्चुअल जो जगह है वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर उस बच्चे ने अपनी पोटेंशियल को जाना होता, अंदर अपने आत्म क्षमता को जाना होता, तो वो जरूर कोशिश करता। और यही कमी हम इंसानों में भी है। जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जानवर भी खुद ना तो कभी भूखा रहता है, ना ही अपने बच्चों को भूखा रखता है। वो जैसे मर्जी, जहां मर्जी से मेहनत करे, वो वहां से खाना लेकर आता है। आपने कभी चिड़िया को घर बनाते देखा है? एक एक तिनका दूर दूर से लाती है, और एक घोंसला बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कभी हम लोग ध्यान से देखें तो वो भी मेहनत करते हैं। हम इंसान भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, नौकरी बिजनेस कर रहे हैं, कमाने के लिए, खाने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए। इसके अलावा फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या डिफरेंस है? वो भी अपने बच्चों को पाल रही है, हम भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन हम इंसानों में
समझने की, सोचने की क्षमता है। और अगर हम अपने पोटेंशियल को समझकर नहीं आगे बढ़ते हैं, तभी साइंस इतना आगे बढ़ा, तभी समाज में इतना उद्धार हुआ है, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने पोटेंशियल को समझिए। ऑन पैसिव में ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, हम लोग कितने सारे 14 लाख प्लस फाउंडर हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ही एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस जगह की अपनी पोटेंशियल को जानते हैं, समझते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फाउंडर का सोच और जो पोटेंशियल होता है ना, जो कॉलेज जो कहते हैं कि हमारा जो बेटर थॉट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो फाउंडर्स अभी तक ना कभी उन्होंने वेबिनार लिए, ना कभी उन्होंने वेबिनार में बोले, ना कभी हैंड रेस किया, तो उनका क्या थॉट है, जब पैसा आएगा तब देखेंगे। कंपनी को जानने की क्या जरूरत है, जब पैसा आएगा, जब प्रोडक्ट आएगा तब उसको सर्च कर लेंगे। इस तरीके का थॉट है। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि थॉट ने कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अभी तो उनको पता नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले समय में जो लीडर्स आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ के अपने पोटेंशियल को जानकर कि यस हमें कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसको यूज करके वो आगे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे अपने पे वर्क कर रहे हैं, अपने पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने पे वर्क, लेकिन जो वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या उनको दिक्कत नहीं आएगी? प्लेटफॉर्म दोनों के लिए एक रहेगा। यस खुशबू मैम। यस सरताज हबीब सर, आपकी रिक्वेस्ट आई थी, डिक्लाइन हो गई है, शायद नेटवर्क इशू है। कोंकण सरकार सर, आपकी रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन हो चुकी है। साजिद अंसारी सर, आपकी भी डिक्लाइन हो चुकी है। और एक और रिक्वेस्ट आई थी, उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ। तो 4 रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की, चारों डिक्लाइन हो गई है। तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क का ध्यान रख करके रिक्वेस्ट भेजिए। यस कंटिन्यू। एक्चुअली में फेसबुक भी थोड़ा सा टाइट हो गए हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि जल्दी से मेंबर्स को आने नहीं देते हैं, थोड़े से पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि डिक्लाइंस बहुत जल्दी होती है। तो थोड़ा सा नेटवर्क का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस मैं ये कहने के बाद टॉपिक को खत्म करूंगी कि अपने पोटेंशियल को हम लोगों को खुद वर्क करना है, एक बेटर सोच के साथ। स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, लेकिन हमारा करेक्टर, हमारे संस्कार जो है वो हमारे साथ मरण तक रहते हैं। अगर हम उनको खूबसूरती के साथ यूज करें और सही जगह, सही दिशा पर लगाएं, तो हम लोग लाइफ में जरूर सेटिस्फाइड होंगे। हमारे कंपनी के सीईओ हमेशा कहते हैं कि आप इसके अंदर आ चुके हो, आप विन हो, आप बहुत अच्छा लाइफ यूज करोगे। अब आप ये देखिए कि अगर हम अपने कंपनी को देखें तो आने वाले समय में खुशबू मैम, हम पर फाइनेंशियली फ्रीडम रहेंगे हम लोग, है ना, और टाइम फ्रीडम भी रहेगा। लेकिन कुछ लोग टाइम को अच्छे से प्लान करेंगे, बहुत अच्छा सा प्लान करेंगे। हो सकता है वो कुछ अपने और कोई बिजनेस ग्रो करें उसके साथ, हो सकता है कोई और लोगों को ऊपर उठाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एवरीडे का गाड़ियों का शौक रखेंगे, एवरीडे चीजों को बदलने का शौक रखेंगे। तो डिपेंड करेगा यहाँ पे बेटर थॉट का। उसी तरीके से आपकी लाइफ बनती चली जाएगी। तो यही बोलूंगी कि अपने पोटेंशियल को जरूर जानना जरूरी है, उसी पर वर्क कीजिए और उसी पर दिशा में काम कीजिए। यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले हैं, अगर किसी को बोलने का हुनर है तो बोलिए, आके खूब बोलिए, वेबिनार्स हैं, टॉपिक लाइए, टॉपिक को बोलिए, है ना। और अगर पोस्टर बना सकते हैं तो पोस्टर बनाइए, कुछ भी कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। तो बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साजिद अंसारी सर 2 बार ज्वाइंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका नेटवर्क कनेक्शन फेल हो रहा है। तो ये फेसबुक की जो है अभी थोड़ा सा वो भी दिखा रहा है अपनी रंगत, और कुछ नेटवर्क का भी इशू रहता है। तो प्लीज नेटवर्क एरिया को भी करेक्ट करें। और पोटेंशियल को लेके स्वाति मैम ने जो स्टोरी सुनाई वो भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने जो पॉइंट बताया कि थॉट प्रोसेस के बारे में बताया, वो भी चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा, हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मोटिवेशन सब कुछ कर सकता है। आप देखिए, थॉमस अल्वा एडिशन को उनके स्कूल से निकाल दिया गया था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसकी माँ के मोटिवेटेड शब्द ने थॉमस अल्वा एडिशन को बल्ब का आविष्कार करने के लायक बना दिया।
अगर उसकी माँ भी उस टीचर की तरह सोचती और थॉमस अल्वा एडिशन को बोल देती कि अरे बेटे तुम तो कमजोर हो, जैसे आजकल के हम पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को कंपटीशन में डालते हैं। मैं भी करती हूँ अपने बच्चों के साथ, स्वाति मैम आप भी करते हैं। हम लोग जो बच्चों के थोड़े से नंबर कम आ जाते तो बच्चों को बार बार वो टॉर्चर करना शुरू कर देते, अरे तुम्हारा कम कैसे आया, उसका ज्यादा क्यों आ गया। तो ये हम करते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए थॉमस अल्वा एडिशन की माँ के साथ में। और ऑन पैसिव ने तो हमें पोटेंशियल जानने के इतने सारे स्रोत दिए हैं। हमारे साथ साजिद अंसारी सर वापस से जुड़े हैं, तो एक बार मैं उनको कॉल अप करना चाहूंगी। वेलकम सर। वेलकम सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक साजिद अंसारी सर का पहले भी ज्वाइन होते थे, लेकिन मुझे लगता है इनका थोड़ा सा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। यस, तो क्या है कि हम लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं और ऑन पैसिव ने तो बहुत सारे लोगों को उनकी पोटेंशियल दिखा दी। अगर मैं दूसरों को छोड़ दूं और मैं अपनी और स्वाति मैम की ही बात करूं, तो कुछ समय पहले तक, आज से 7-8 महीने 10 महीने साल भर पहले तक, शायद स्वाति मैम और मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग भी मंच पे आकर के कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकेंगे या बता पाएंगे। हम लोगों को भी ये चीज अपनी पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम वर्क करते गए, हम वेबसाइट के गो थ्रू होते गए, www.onpassive.com को हमने जाना, हमने बैक ऑफिस को जाना, हम बहुत सारे वेबिनार से अटैच हुए, तो धीरे धीरे मिल करके और बहुत सारे लीडर्स ने हमें बैकहैंड में सपोर्ट किया। संपत सर ने भी हमें बहुत सारा गाइडलाइन दिया और हमने बहुत हिम्मत करके ये रॉयल कॉफी चालू किया। और उस टाइम पे जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम चालू किया था, तो हमें ये भी नहीं पता था कि लोगों को कैसे ज्वाइन करते हैं और हम कैसे लाइव आएंगे। हम अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं, हमें नहीं पता था। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो टाइमिंग था उसके 5-10 मिनट पहले बार बार मैं और स्वाति मैम बार बार लाइव आ रहे थे और उस वीडियो को डिलीट कर रहे थे, लाइव आ रहे थे डिलीट कर रहे थे। क्यों? हमारे अंदर लर्निंग की एक भूख थी, और ये वही भूख थी जो आपके अंदर भी अगर हो तो आप भी हमसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो है कुछ चीजों को, आज हमारे साथ संपत सर जुड़े हैं और हम संपत सर के बारे में ही बातें कर रहे थे, तो यस, हम अपने संपत सर से जरूर सुनना चाहेंगे। तो यही होती है पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोगों को पता तभी चलती है जब हम उस पर वर्क करते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे संपत सर जुड़े हैं। वेलकम वेलकम सर। नमस्कार। स्टैचू होके बोलिएगा सर, स्टैचू हो जाइए, स्टैचू होके बोलिए क्योंकि वीडियो हिल रहा है आपका। सर स्टैचू हो जाइए। एक कमेंट आया स्वाति मैम, क्या आप इसे पूरा पढ़ पा रही हैं? मैम आप बहुत दिनों में मैम आप बहुत दिनों में लाइव आए हो आज। सर हम लोग अब वीक में 2 डेज आया करेंगे, संडे और वेडनेसडे। अगर कोई अपडेट्स वगैरह रहेंगे तो हम बीच में आ सकते हैं। एक्चुअली में कुछ पर्सनल वर्क भी होती है ना। सेकेंडली अभी कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है। यस संपत सर। यस सर, कंटिन्यू सर। धन्यवाद। हम फेसबुक पे जुड़े। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस, आई थिंक हो सकता है यहाँ नेटवर्क का इश्यू हो, बट आज आपको जब लाइव देखा, टाइमिंग तो हालांकि 3 भी नहीं बजे, बट मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ ज्वाइन किया जाए, बहुत दिन हो गए हैं। तो बहरहाल बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, पिछले 15 से 20 दिनों में हमने इतने सारे वीडियोज और इतना सारा कंपेनिंग देखा कि वाह, मजा आ गया देख के ही, मतलब दिल गदगद हो गया है। और कुछ हमने ऑन पैसिव के जैसे रोबोट देखे, कुछ हमने प्रोडक्ट भी देखे, और कंपेनिंग को लेके बहुत सारे वीडियो हमारे आए थे, और बहुत सारे जो दुबई के न्यूज चैनल है उसमें भी अभी भी चल रहा है, और आने वाले कमिंग डेज में हमें और भी सारे, जो मतलब आई थिंक 11-12 तारीख को हुआ था वो लेडीज का, और उसका न्यूज निकल के आया था। और हाँ जी, हाँ जी, और हमारी जो आई थिंक डॉक्टर सुजन का एक वीडियो भी आया था 15 से 20। हाँ जी, हाँ जी।
और दोबारा अभी आने वाली 17 तारीख को माइंड ब्लोइंग होने जा रहा, ब्लास्ट होने जा रहा है, और उसका भी वीडियो हमारे बीच में बहुत वेरी सून आने वाला है। तो आप समझ जी। सकते हैं कि बहुत कुछ बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, वेरी सून हमें कॉर्पोरेट वेबिनार का लिंक मिलने वाला है। आई थिंक आज शाम तक या कल शाम तक मुझे लग रहा है कॉर्पोरेट वेबिनार का अपडेट हमारे बीच में आने वाला है। जी सर। क्योंकि इतने दिनों से वेबिनार नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बैक एंड में बहुत कुछ काम भी हो रहा था। और आने वाले 17 तारीख को जो कि एक इवेंट भी होने जा रहा है दुबई में, और क्या होगा और कैसे होगा और उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, ये आने वाले कमिंग डेज में आपको हमारे जो www.onpassive.com जहाँ पे ओ मीडिया सेक्शन है वहाँ पे आपको न्यूज मिल जाएगी। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 17 तारीख होने के बाद आने वाले 22 तारीख को मैनचेस्टर में एक जबरदस्त इवेंट है जो कि रेड रेफरन और कंफर्ट कॉन्फर्ट द्वारा किया जा रहा है। तो उसकी ऑनलाइन बिक्री भी हो चुकी है। उस इवेंट को भी लेके बहुत सारी अटकलें हैं और बहुत सारी अपडेट आने वाली है। तो कहने का मतलब ये महीना और आने वाला महीना हम सभी फाउंडर्स के लिए बहुत बहुत ही खुशियां लेके आने वाला। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जिन चीजों का हमें इंतजार है, ये 2 महीने हमारे लिए बहुत ही पावरफुल कह सकते हैं। और इसी बीच हमारे जो ओ कनेक्ट के लिंक वगैरह ये इसी पीरियड में आने वाले हैं। तो मोटी मोटी ये अपडेट थी। बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आने वाले आज कल में आपको कॉर्पोरेट वेबिनार की अपडेट मिलने वाली है और बहुत ही जबरदस्त आपको न्यूज भी मिलेगी। और जो 17 तारीख को इवेंट होना जा रहा है जिसका कोलैबोरेशन हमारी कंपनी ने किया था, आपने देखा होगा, इवेंट मैनेजमेंट करके वो था उसके साथ में। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है अभी, बेस्ट बट मोमेंट। यस, थैंक यू। तो बेस्ट मोमेंट के तहत आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन, आई थिंक वहाँ के दुबई के जो सिंगर वगैरह है या एक्टर्स हैं, उनका भी उनके हमारी कंपनी के साथ कुछ टाइप वगैरह हुआ। बट जो भी हुआ है, इनकी न्यूज हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। यानी आप समझ सकते हैं हम कितने बड़े सेफ हाथों में। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इसी के साथ में अब अपना वीडियो क्लोज करना चाहूंगा क्योंकि मैं एक मंदिर पे आया हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू एवरीबडी। थैंक खुश यू रहे सो और वेट मच। कीजिए अच्छे समय का। थैंक थैंक यू यू, मैम थैंक यू सो एवरीबडी। मच संपत सर, हमारे साथ तो ज्वाइन ये करने थे के थैंक यू। ये थे हमारे एक अपडेट के पिटारा, जिन्होंने अपना पिटारा खोला है और अब फोन पे कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आप आए, क्योंकि सर के पास काफी अपडेट्स रहते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि साथ ही हमारे व्यूअर्स चेक करना शुरू कर देते हैं और फिर इधर उधर कॉल करते हैं कि कहीं से तो कुछ खुशखबरी मिल जाए, बिल्कुल। तो बनता भी है। आज तो फिलहाल खुशखबरियां हम लोगों के पास एकदम बिल्कुल आई हुई ही है, बस हम उसको देखने का नजरिया अलग अलग है। बिल्कुल, तो अभी हम लोग बस वेट करेंगे, क्योंकि मार्च का एंड तो बोल ही रखा था और 17 तारीख आपको पता ही है। अप्रैल तक हम लोगों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। 22 तारीख जैसे कि अभी बताया आपने, 22 अप्रैल को भी कुछ ना कुछ होगा जो काफी टाइम से चल रहा है। तो देखेंगे, वेट एंड वॉच, क्योंकि जब चीज सामने आती है, जो उसका मजा होता है उसको हम तभी रहने देते हैं, तभी बात करेंगे उसके बारे में। अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। बस हम लोग अच्छा पॉजिटिव सोचें, बेटर सोचें, क्योंकि बेटर जैसा सोचेंगे हमारे रास्ते वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो यही बोलूंगी मैं। और जो हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने जितना हमें पता था हम लोगों ने कोशिश करी। निचोड़ सिर्फ यही निकला है कि अपनी काबिलियत को पहचाने, क्योंकि हर किसी के अंदर सब कुछ करने की क्षमता होती है, बट हम समय पर नहीं करते हैं। और अभी शायद मुझे लगता है समय आ चुका है कि हम लोग अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि अगर ये टाइम भी हम लोगों ने खो दिया। ऑन पैसिव ऐसी कंपनी है जिसने हर किसी को यहाँ पर मौका दे दिया है। अभी जैसे आपने संपा मैम का सुना था कि वुमेन को तो लाइफ चेंज करने वाली है, वो हर किसी की लाइफ चेंज करने वाली है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी भी। क्योंकि बहुत सारे खुशबू मैम फाउंडर रहते हैं जो कहते हैं हम तो 5वीं पास हैं या हम तो पढ़े ही नहीं है। तो हमने आपको हर तरीके से खुशबू मैम ने उदाहरण दिए, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, बल्ब बनाने वाले का भी, और भी बहुत सारे चीजें हैं लाइफ में। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। तो सिर्फ बहाने बनाने से या अपनी कमियों को गिनाने से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
हम जो हमारे अंदर खूबी है उस पर किस तरीके से वर्क किया जाए, सिर्फ उसी यस पे ही। बिल्कुल यस, ओवर बिल्कुल टू यू। स्वाति मैम। और जब ये बातें होती है तो मुझे हमारे ग्रेट लीडर के.डी. शुक्ला सर का एक वर्ड बहुत ज्यादा याद आ जाता है। वो बार बार बोलते हैं काउंटेबिलिटी। तो यस, जो है वो हमें क्या है, अपनी गलतियों की जो जिम्मेवारी है ना, हम ह्यूमन में एक नेचर होता है कि हम अपनी गलतियों का हमेशा जिम्मेवार जो है वो किसी दूसरे पर्सन को ठहरा देते। कभी भी हम अपनी गलतियों को खुद स्वीकार नहीं करते। कुछ भी हुआ तो उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ये नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया, अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मैं ये सीख सकता था, ये कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं। मैं ये टाइम मैनेज कर सकती थी, ये कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पोटेंशियल को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग प्रोसेस, कंसिस्टेंसी, नोइंग योरसेल्फ, और साथ साथ में लर्निंग। आप जितना लर्न करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को निखार पाओगे। और जब कभी आप अकेले में बैठो तो आप देखो कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उन सब चीजों की लिस्ट बनाइए और इससे आप अपनी पोटेंशियल को बहुत अच्छे से जान पाओगे। क्योंकि छोटी से छोटी चीज जो आपको अच्छी लगती है, इवन एक नेल पॉलिश लगाना, बहुत छोटा सा काम है नेल पॉलिश लगाना, लेकिन उस नेल पॉलिश लगाने में भी बहुत सारे आर्ट होते हैं, नेल आर्ट्स होते हैं। आज लोग नेल्स आर्ट करके कितने कितने का बिजनेस बना चुके हैं। तो पोटेंशियल सभी के अंदर है, उन सब चीजों को सीखिए, ग्रोथ कीजिए, रिपीटेड वर्जन में कीजिए और अपने पोटेंशियल को जानिए और ग्रोथ कीजिए। ऑन पैसिव में है, ऑन पैसिव में बहुत सारा स्कोप है। अपने आप को ग्रूम अप कीजिए, अभी भी टाइम है, खुद को हाईलाइटेड कीजिए। हर वेबिनार में आप लोग हैंड रेज कीजिए और बोलने का मौका तलाशिए। अगर मौका मिलता नहीं है तो तलाशिए। आप 4 बार हैंड रेज करोगे, हो सकता है 4 बार आपको कोई नहीं देखे, हो सकता है 4 बार आपका टाइम अप हो जाए, आपको नहीं बुलाया जाए, लेकिन 5वीं बार उस वेबिनार करने वाले के मन में जरूर आएगा, अरे ये तो 4 बार से हैंड रेज कर रहा है, इसे पहले मौका देना चाहिए। तो 5वीं बार में आपका मौका आ जाएगा। तो आप जब बोलोगे तो आपके अंदर का डर, हिचक, शर्म जो भी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। फर्स्ट डे में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। नो वन इज परफेक्ट इन द डे ऑफ फर्स्ट। यस स्वाति मैम, हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट है, पहले उनको लेती हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट ले लीजिए, टाइम भी हो रहा है अपना। ऐड नहीं हो पा रहे हैं। मोहम्मद सर, आपने रिक्वेस्ट भेज के डिक्लाइन कर दी क्या? सॉरी, हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो रहे ज्वाइन? यासिक मोहम्मद सर का मैंने एक्सेप्ट किया, वो नहीं हो गए मे बी। वेलकम यासिक सर, नमस्ते। वेलकम सर। नमस्कार। यस सर, यस सर। सर आपका कैमरा दिख रहा नहीं है सर। यस सर, नमस्ते सर। और कैसे है मैडम सब आप? सर हम लोग एकदम बढ़िया है सर, आप सुनाइए। और ऑन पैसिव में आज का हमारा टॉपिक है नो योर पोटेंशियल। अगर आप टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो टॉपिक की बातें करें, नहीं तो ऑन पैसिव से रिलेटेड आप जो बताना चाहते हैं शेयर करें। तो अभी तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है, पूरा सस्पेंस में है, दिखेगा आज नहीं तो कल 17 में क्या दिखेगा पता नहीं है। लेकिन दुबई में तो इसका बहुत ऐड चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दुबई, अभी मेरे साथ में रहते दोस्त लोग सब दुबई विजिट कर रहे हैं ना, तो उधर रेलवे स्टेशन में और जो कुछ भी है बहुत ही अच्छा चल रहा है बोल रहे। अभी सब लोग को भी इंटरेस्ट हो गया है कि ये वन पैसिव क्या है। चलो मैं बोला और थोड़ा टाइम इंतजार करो, क्या है सबको पता चलेगा। बिल्कुल। चलो वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा चल रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग का सब कुछ सही होने वाला है, सपना पूरा होने वाला है। बिल्कुल सर।
बिल्कुल थैंक यू सो मच। सर। और मैडम आप लोग सर अब बहुत हम दिनों लोग के बाद में आगे आप वीक में आगे 2 डेज आएंगे, संडे एंड वेडनेसडे। अच्छा वेरी गुड यस सर। वेरी गुड वेरी गुड अच्छा हो गया आप लोग से आप लोग आ गए अभी बुलाए मेरे को वेरी गुड अच्छा हो गया चलो अभी आगे कुछ बोलने की उतनी कोई चांसेस ही नहीं है OnePassway के बारे में तो अभी सब कुछ आंखों देखा हाल हम लोग देख रहे हैं तो अभी ना कुछ बता सकते ना कुछ बोल सकते आज नहीं कल विद इन 1 वीक 2 वीक 1 मंथ के अंदर तो सब कुछ पता चलेगा वेरी गुड बिल्कुल और बिल्कुल सर थैंक यू और सो कुछ मच। कोई इंफॉर्मेशन बता दो आप लोग का सर अभी सर तो बस हमारे यही संपत सर ने अपडेट का पिटारा खोला है 17 तारीख 22 तारीख, और आपको क्या चाहिए सर? नई नई न्यूज़ेज आपको मिल गई है। हमारे साथ दिनेश कडू सर शुरू से हमें कमेंट कर रहे हैं। तो स्वाति मैम हमारा टाइम हो चुका है, क्या हम वाइंड अप की ओर चले? बिल्कुल अपने स्लोगन के साथ हम लोग बाइंड अप की तरफ चलते हैं, फिर संडे को आप लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ अगर ये रहेगा कि अगर हमारे पास कोई अपडेट सेशन रहता है, कोई कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, तब हम लोग बीच में आ सकते हैं क्योंकि अपडेट देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसमें हम बीच में आ सकते हैं, नहीं तो हम फिर संडे को मिलेंगे। तो वी We are so आर in टू it विन। to win it. थैंक यू Thank you so much.